नमस्कार दोस्तों, हम फिर एक नए विषय पे बात करने आए हैं। गो टूल इंडिया का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार। सितंबर, जुलाई, जून से ही, बल्कि मैं कहूँगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सारे जो महीने होते हैं, इसमें बरसात कई जगहों पे बहुत ज़्यादा होती है, कई जगहों पे थोड़ी कम होती है, लेकिन होती ज़रूर है। और बरसात आने पे ह्यूमिडिटी या जिसको कहते हैं उमस काफ़ी ज़्यादा पैदा होता है। और ये ह्यूमिडिटी, उमस और पानी से जो बीमारियां होती हैं, आज उसी के लिए हम लोग बात करने के लिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या बीमारियां उमस से या पानी के ज़रिए फैलती हैं। तो सबसे पहले हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, कमेंट करें, ताकि इस तरह के वीडियो हम और भी बना के आपको डालते रहें। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि बरसात के बाद मच्छरों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि मिट्टी में ही इनके अंडे रहते हैं, जो 120 दिन से लेके 150 दिन तक जीवित रह सकते हैं उसमें अंडे। और जब वातावरण अनुकूल होता है तो वो अंडे, जब जहाँ पानी इकट्ठा होता है तो वो अंडे फूट जाते हैं और उनमें से लार्वा निकलते हैं और फिर वो एडल्ट मॉस्किटो बन के कहर लोगों को बीमारियां फैलाते हैं। तो कई सारी बीमारियां हैं, आपको मालूम है। मलेरिया सबको मालूम है कि एनोफिलीज मॉस्किटो से, और डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब लोग कम जानते हैं। जैपनीज एनकेफेलाइटिस है, येलो फीवर है। इस तरह से कई बीमारियां हैं जो मॉस्किटो के ज़रिए फैलता है। और ये खास करके बरसात के बाद ये बीमारियां बहुत ज़्यादा तादाद में, आजकल भी आप देखेंगे कि डेंगू दिल्ली में खास करके आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा केसेस ऐसे आ रहे हैं कि डेंगू, डबल डेंगू, या फिर डेंगू के कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं, या डबल मलेरिया होता है, या डेंगू प्लस मलेरिया, दोनों ही एक ही व्यक्ति में दोनों के दोनों बीमारियां आ जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे, देखने को खासकर मिलता है। तो आप मच्छरों से बच के रहें। मच्छरों में आप आसपास जो है कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें। कूलर में अगर पानी जमा हुआ है, आजकल कूलर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पंखे से काम चल जाता है, तो कूलर का पानी आप साफ़ करके कूलर को ड्राई करके रखें, या उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दें। तो इससे क्या होता है, जो लार्वा होते हैं वो मर जाते हैं। हफ्ते में ज़रूर एक बार कूलर को चेक करें, या और भी अन्य स्रोत जो हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा हो सकता है उसको इकट्ठा ना होने दें, ताकि लार्वा जो हैं उसके ना पनप पाए। और दोस्तों, साथ साथ में अगर आपके पास ऑल आउट है, गुड नाइट है, या कोई भी ऐसा कॉइल है तो उसको लगा के सोएं रात को। दिन में तो आदमी देख लेता है, रात में ज़्यादातर ये काटते हैं, तो उसमें या तो नेट के अंदर सोएं। आजकल मेडिकेटेड नेट्स भी आ रहे हैं कि उस पर बैठते ही वो जो मच्छर है वो बेहोश हो जाता है। तो इस तरह के नेट्स का आप ऑनलाइन ले करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ क्रीम्स आते हैं जो बच्चों के शर्ट पे या उसके बाजुओं पे, या जो एक्सपोज्ड एरिया है, बच्चों जो स्कूल जाते हैं, जैसे आजकल अगर बच्चे हाफ शॉर्ट पहन के जा रहे हैं तो वहाँ पे अपने नीज़ के आसपास, जो घुटने के आसपास आप वो क्रीम लगा सकते हैं, बाजुओं में लगा सकते हैं क्रीम, ताकि ये बच्चे को मच्छर से बचाया जा सके। तो ये तो हो गई मच्छर की बीमारियाँ। इसके अलावा जो पानी से फैलने वाली कई सारी बीमारियाँ इसमें उत्पन्न होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ कि जैसे हैजा बहुत कॉमन हो जाता है इसमें, डिसेंट्री, डायरिया के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका रीज़न है कि पानी दूषित हो जाता है, पानी में मिक्स हो जाता है, जो बारिश का पानी है और जो पीने का पानी है, और कहीं ना कहीं जो आपका जो सीवर है वो भी ओवरफ्लो होता है। जो सीवर ओवरफ्लो होता है तो वो पानी थोड़ा सा मिक्सिंग होती है उसमें, तो वो पानी जो होता है दूषित हो जाता है। तो जो बॉईल करके पानी पिए तो आप ये सारी बीमारियों से बच सकते हैं। बॉईल भी आपको कैसे करना है, 10 मिनट तक बॉईल करना है। जब बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए उसके बाद से 10 मिनट तक आपको बॉईल करते रहना है उसको, और फिर उसी में उसको ठंडा करें, और ठंडा करके फिर आप
पी सकते हैं। इसके अलावा 20 लीटर में एक क्लोरीन की टैबलेट आती है, आप कहीं पे भी मिल जाएगी आपको, वो क्लोरीन का टैबलेट आप लेके उसको एक 20 लीटर के पानी में डाल सकते हैं और उसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी के पास आरओ है तो आरओ लगा सकते हैं आप। तो इस तरह के चीज़ों से करने से आप जो पानी से होने वाली समस्या है, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, पीलिया आजकल बहुत कॉमन है, कई लोगों को काफ़ी सीरियस पीलिया भी हो जाता है, आईसीयू में भी पहुंच जाते हैं। डायरिया भी कई इतना सीरियस हो जाता है, जैसे हैजा होता है, कॉलेरा होता है, टाइफाइड है। ये सारी बीमारियां इतनी ज़्यादा तादाद में बरसात के बाद होने लग जाती हैं। तो ये सब से आप निजात पा सकते हैं अगर छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखें तो। इसके अलावा आप देखेंगे फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो अंडरवेयर होता है, अंडर पैंट्स होते हैं, वो अच्छी तरह से पूरी तरह से धूप नहीं निकलती, तो वो ड्राई नहीं हो पाता है। तो ड्राई नहीं होगा, उसमें आप थोड़ा सा नमी रहेगी, आपने वही पहन लिया, तो वो फंगल इन्फेक्शन को जन्म देती है। तो खुजली, खाज खुजली जो जिसको कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें क्या करना है कि आप जो अंडरवेयर है उसको अच्छी तरह सुखाएं, धूप लगाएं। धूप नहीं आ रही है तो घर में ही, लेकिन उसको हवा दें अच्छी तरह से। जैसे कि आपने पंखे के नीचे सो रहे हैं आप, पंखा चल रहा है, उस वहीं पे आप सुखा दें, तो अच्छी तरह से सूखने के बाद ही उसको पहने। साथ में अगर कोई फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसका पूरा इलाज कराएं डॉक्टर से। और ख़ास करके डेली नहाना, इसमें क्या होता है, कुछ लोग नहाते नहीं हैं डेली, तो उससे भी क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन, मॉइस्चर जो होता है वो कम पनपता है। तो ये सारी चीज़ें लेके अगर आप प्रिकॉशंस करेंगे तो आप ये जो बीमारियां हैं, ख़ास करके बरसात के बाद जो बीमारियां हैं, आजकल जो देखने को काफ़ी केसेस आ रहे हैं। मलेरिया में डेथ्स भी होती हैं, डेंगू से भी हमारे अभी 2 डेथ्स हुई हैं। और आज मेरे फैमिली में ही दूर के रिश्तेदार की, जो कि 45 साल के कृष्णा जी थे, सन ऑफ श्री गणेश शाह, इनकी डेथ हुई है डेंगू के वजह से। तो ये बड़ा ही शोक का दिन है, इसलिए मैं ये आज वीडियो बना भी रहा हूँ कि 4 दिन की बुखार, और आज पता चला कि वो सीधा आईसीयू में चले गए। कल रात को आईसीयू में वेंटिलेटर पर गए थे और उनके आज मॉर्निंग में पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। तो ऐसे 45 साल के जो यंग मिडिल एज के जो जबकि उनकी बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, ऐसे अचानक डेथ हो जाना सिर्फ 4-5 दिन के अंदर ही। तो इस तरह के केसेस जो डेंगू और मलेरिया में डेथ होता है वो ऐसे ही होता है। तो बचाव ही इसका बेस्ट इलाज होता है, क्योंकि होने के बाद अगर आपकी आंखें खुलती हैं तो वो कोई बात नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन हम लोग इसलिए दे रहे हैं ताकि इससे आप बचाओ, अपना और अपने परिवार का बचाव कर सके। क्योंकि जितना पैसा आपको ट्रीटमेंट में लगेगा, उससे बहुत ही कम पैसा आपको बचाव में लगता है। और जो शारीरिक जो परेशानियां होती हैं, जब वो बीमारी हो जाती है, उसको अलग ही झेलना पड़ता है। तो उसका अगर आप देखेंगे तो बचाव बहुत ही कम पैसे में, बिना किसी शारीरिक परेशानी से आप ये 2-4 चीज़ें अगर ध्यान रखें तो बचाव हो सकता है। अभी जैसे पीलिया का अगर मैं बात करूं, तो अभी हमारे कुछ दिन पहले ही एक बच्चा जो था वो पीलिया से ग्रसित था और बहुत सीवियर पीलिया की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह के केसेस आते हैं, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल में हूँ मैं, तो मैं देखता रहता हूँ इस तरह के केसेस। लेकिन आप लोग क्योंकि सोसाइटी में रहते हैं, आप लोगों को छुट-पुट घटनाएं इधर उधर से मिलती होंगी, लेकिन हमारे यहाँ पे सारे केसेस इस तरह के आते हैं। तो हम देखते हैं कि कितने लोग पीलिया से या टाइफाइड से भी लोगों की जानें जा सकती हैं। तो ये सारी जो बीमारियां हैं, हैजा से बहुत सारी डायरिया की वजह से किडनी फेलियर में काफ़ी केसेस आते हैं, जब बॉडी का जो ब्लड वाटर लॉस है बहुत ज़्यादा हो जाता है। एकदम से आपकी जो डायरिया है उसमें सिर्फ आपके पानी पानी आ रहा है, उसमें लेटरिन का अंश भी नहीं है। अगर सिर्फ पानी पानी जिसको कहते हैं कि वाइट सिर्फ पानी पानी जा रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि इसको कॉलरा है। ऐसे कंडीशन में तुरंत बहुत सीवियर डायरिया हो जाता है। और ख़ास करके जो बच्चे होते हैं उनका जो बॉडी साइज़ होता है बहुत छोटा होता है, और उनका जो वाटर जो स्टोरेज होता है
वो भी काफ़ी कम होता है। और एल्डरली पॉपुलेशन, ये लोग काफ़ी रिस्क में रहते हैं। तो इन सब को बचाना डायरिया में बहुत ज़रूरी होता है। और मैं देख रहा हूँ कि अभी बीच में 2 महीने पहले पूरा डायरिया का दिल्ली में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए थे और वो अभी भी आ रहे हैं, अभी तक वो चल ही रहा है। और ये हर साल रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी साल है। लेकिन जो मैं डेंगू की बात कर रहा हूँ वो इस साल थोड़े से लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा है। तो आप लोग, मुझे पुनः विश्वास है कि आप लोग मेरी बातों को ध्यान रखेंगे और गो टूल इंडिया का जो अन्य वीडियोज़ हैं उसको भी आप देखते रहेंगे, अपना बचाव रखेंगे, अपने आसपास का बचाव, और ये वीडियो को आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ताकि हमें एक हौसला मिले कि हम इस तरह के वीडियोज़ और आगे बनाते रहें। तो इसी के साथ गो टूल इंडिया परिवार के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। जय सेवा, जय जोहार, जय भीम, नमस्कार।